की इंजील उसका 10वां बाब और 45वीं आयत। क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के बदला फिदिया में दे। इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए आया है कि खिदमत। खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो अलकाबात इस्तेमाल किए गए हैं उनमें ये एक टाइटल जो है वो कई बार इस्तेमाल किया गया। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने, और सो जब इब्ने आदम की बात हो तो ये खास मसीह का टाइटल है जो उनकी पहचान के लिए था। और यहां पर खास तौर पर लिखा है कि इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि वो खिदमत ले, बल्कि इसलिए आया है कि खिदमत। कौन कौन कौन? हमारा खुदावंद यीशु मसीह। आमीन। इब्ने आदम खुदावंद यीशु मसीह जिसकी बाबत लिखा है वो अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का, उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। जिसकी बाबत लिखा है कि वो दाऊद की असल और नस्ल है। दाऊद उसे अपना खुदावंद कहता है। वो इस कदर कुदरत वाला नाम रखता है कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से। खुद उसने अपने जुबान मुबारक से कहा, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं, खुदा ने उसे मसीह भी किया और खुदावंद भी किया। उसकी बाबत लिखा है कि वो जिस मकसद के लिए आया वो खिदमत करवाने नहीं बल्कि खिदमत करने के लिए आया। फरिश्ता ने मुकद्दसा मां मरियम से कहा, देख तेरे बेटा होगा और उसका नाम यस्सु रखा जाएगा। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला के तख्त पर सल्तनत करेगा, दाऊद के तख्त पर बादशाही करेगा। उसकी बाबत लिखा है कि वो खिदमत करवाने नहीं आया। आज जिस चीज पर मैं चंद बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो है द वे ऑफ ग्रेटनेस। ये जो अजमत का रास्ता है, ये जो सरबुलंदी की राह है, कामयाबी और सरफराजी का राह है, ये खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के नमूने के मुताबिक खिदमत करने से है। हम खिदमत करवाना पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा नाम हो, हम बुलंद हो जाएं, हम सरफराज हो जाएं, हम आगे निकल जाएं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपना मुकाम छोड़ा और जमीन पर आए, पस्त हुए, अपने आप को खाली कर दिया, खादिम की सूरत इख्तियार की। और उसके बाद लिखा है फिर खुदा ने भी उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला नाम है। सो ये जो तरक्की, कामयाबी, बरकत, सरफराजी, अजमत, शानो शौकत, जाहो जलाल का रास्ता है, ये खाकसारी और आजिजी से हासिल होता है। या दूसरे लफ्जों में ये वो राह है जिसे हम आजिजी का रास्ता कहते हैं, खाकसारी का रास्ता कहते हैं, हिल्म का रास्ता कहते हैं, खिदमत गुजार रूह का रास्ता कहते हैं। दूसरों को अपने से बेहतर जानना, दूसरों की भलाई सोचना, दूसरों की बेहतरी सोचना, दूसरों की फिक्र करना। दुनिया में हर दूसरा शख्स जो है इज्जत, शोहरत, ताकत, इख्तियार का ख्वाह है,
कि मुझे इज्जत मिल जाए, ताकत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, उसके लिए हम बहुत रास्ते, बहुत तदबीरें इख्तियार करते हैं। इंसान फितरी तौर पर भी इज्जत पसंद करता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसका रास्ता जो था वो एक मुनफरद ही बता दिया। दुनिया के तरीकों से अलग तरीका बताया है। और आप और मैं चूंकि मसीह के पैरोकार हैं, मसीह के शागिर्द हैं, तो पैरोकारी का मतलब क्या है? किसी के नक्शे कदम पर चलना, किसी की मिसाल को फॉलो करना। तो मसीह सबसे सरफराज है। जिस तरीके से वो हुए, फिर हमें तरीका भी वो इख्तियार करना चाहिए। लोग चालाकियों से आगे बढ़ना चाहते हैं, शरारतों से आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर अगर आपसे कोई आगे बढ़ रहा हो, उससे आगे जाना चाहते हैं, तो आसान तरीका इस दुनिया ने ढूंढ लिया है कि उसको बदनाम करो और खुद आगे बढ़ जाओ। और आजकल तो कोई किसी चीज की स्क्रूटनी भी नहीं है। कोई किसी की बाबत एक फेसबुक पे पोस्ट डाल दे, यूट्यूब पे कोई रील डाल दे या वो पोस्ट डाल दे, बस जी बस हम सुनते हैं और उस पर यकीन करके किसी भी बहन या भाई की जिंदगी के लिए फैसले जारी कर देते। सोचना ये चाहिए, हो सकता है उसके मुकाबिल कोई शख्स हो जो उसे गिरा कर आगे बढ़ने के लिए ये शरारती मंसूबा बनाता हो। पर खुदावंद यीशु मसीह ने हमें एक मुनफरद राह दिया है, और वो मुनफरद रास्ता ये है कि इब्ने आदम खिदमत करवाने नहीं आया, इब्ने आदम खिदमत करने के लिए आया। तो फिर आप और मैं पास्टर हो, बिशप हो, एल्डर हो, डीकन हो, मुबशर हो, मुबशरा हो, क्वायर लीडर हो, वर्शिप लीडर हो, किसी भी तरह की हम पे जिम्मेदारी हो, हम कहां से फिर खिदमत करवाना शुरू कर दें? अगर जिसके हम पैरोकार हैं वो दूसरों की खिदमत करता है, तो हमें भी उनकी खिदमत करनी चाहिए। हमारा फड्डा क्या होता है? सानू कुर्सी ते नहीं पाया। मैं एल्डर हूं, मैं डीकन हूं, मैं रेवरेंड हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं वो, मैं इस चर्च में इतना पुराना हूं, ये नया बंदा है, आम बंदा है, उन्होंने आगे बात है, सानू पीछे बात है। उसको उससे हार डलवा दिया, हमसे नहीं डलवाया। बुके मैंने देना था, उसने दे दिया है। हम किन चक्करों में पड़ जाते? ये दुनियादारी के मामलात, इसमें अगर कहीं कोई कमी बेशी हो भी जाए, हमें यह देखना है कि जिसके हम पैरोकार हैं उसका रवैया क्या रहा। जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह के पास आए। ये जहां से आयत ली गई है, आकर कहने लगे कि मालिक, हम तुझसे एक दरखास्त करना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, क्या? जब तू अपनी बादशाही में आए तो हम में से एक तेरे दाहिने हाथ हो और एक तेरे। यही रूह जब्दी और यूहन्ना की रूह आज हम में काम करती है। एक सज्जे हो जाए, एक खब्बे हो जाए, एक इधर आ जाए, एक। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है ये बड़ी मुश्किल बात। किस्सा मुख्तसर ये कि वो किस बात के लिए आए हैं? हमें प्रमोट कर दे, हमें अपने साथ दाएं और बाएं हाथ बिठाना। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसका जो जवाब दिया है वो क्या खूबसूरत जवाब है कि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, तुसी मतलब चौधरी बनना चाहते हो, सजे खब्बे, बल्कि खिदमत करे। जब ये बात यूहन्ना और याकूब ने कही, शागिर्दों ने सुनी, सबको गुस्सा चढ़ा। अब मुझे पता नहीं कि किस बात पे गुस्सा चढ़ा, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूं। हो सकता है उन्हें इस बात पे गुस्सा चढ़ा हो कि मतलब
ये तो असी चाहते हैं, ये तो हम चाहते हैं कि हम उधर हों। बाइबल में लिखा है जब 10 ने सुना तो वो उनसे खफा हुए। चूंकि इसकी एक और मिसाल भी मौजूद है, जब एक दूसरे मुकाम पर यह बातचीत हो रही थी तो पतरस ने कहा हम तो सब कुछ तेरे पीछे छोड़कर आ गए, हमें क्या मिलेगा। तो इनके जहन कहीं ना कहीं इस बात पे लगे हुए थे, जिस पर अक्सर मसीह ने काउंटर करके उन्हें सिखाया। तो ये जो 10 थे वो उनसे खफा हुए कि ये क्या कह रहे हो। मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर उनसे कहा तुम जानते हो कि जो गैर कौमों के सरदार समझे जाते हैं वो उन पर हुकूमत चलाते हैं और उनके अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं, मगर तुम में ऐसा नहीं है। किसमें? तुम में, जो मेरे शागिर्द हो, तुम में ऐसा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो जरा पढ़िए क्या लिखा है। सबका गुलाम। सबका क्या? मगर तुम में ऐसा नहीं, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो सबका गुलाम बने। क्योंकि इब्ने आदम खिदमत करवाने नहीं, बल्कि इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में हम पढ़ते हैं कि वो उठे और उन्होंने उठकर अपने शागिर्दों के पांव धोने शुरू कर दिए। उन्हें अमली तौर पर भी सिखाया, सिर्फ कलाम नहीं सुनाया, उन्हें अमली तौर पर भी सिखाया कि किस तरह दूसरों की इज्जत करते हैं, किस तरह दूसरों की खिदमत करते हैं। आप और मैं तो किसी के साथ कुर्सी शेयर करने के लिए तैयार नहीं, माइक शेयर करने के लिए तैयार नहीं, एक गीत दूसरे को देने के लिए तैयार नहीं, अपनी जगह पे किसी को खड़ा करने के लिए तैयार नहीं। मसीह के पैरोकारों का रवैया यह होना चाहिए कि हम दूसरों की खिदमत करने के लिए, जितना बड़ा आपका मुकाम होता जाता है उतनी बड़ी आप पे जिम्मेदारी आती है कि आप और ज्यादा हलीम होकर दूसरों की इज्जत और खिदमत करें। इससे साबित होता है दुनिया का जो जाहो जलाल और इख्तियार है वो ताकत, मुकाम और इन चीजों से साबित होता है। खुदावंद के हजूर जो इज्जत और मुकाम है, जो जितना ज्यादा हलीम और आजिज है, वो खुदा के नजदीक उतना ही बड़ा है। तो ये जो घुमंड है, अकड़ है, पोजीशंस का रोब और दबदबा है, इसे हमें अपनी जिंदगी में कभी नहीं आने देना चाहिए, कभी नहीं आने देना चाहिए। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने गलीतियों की किताब उसके 6 बाब की 2 आयत में पौलुस रसूल की मार्फत हम तक ये बात पहुंचाई कि आपस में एक दूसरे के बोझ उठाओ और इस तरह मसीह की शरीयत को पूरा करो। आपस में क्या करो? एक दूसरे के, मतलब पता की है, सिर्फ गिरजे च नहीं, गिरजे में अगर कोई हमें देखे और गिरजे से बाहर देखे, बिल्कुल ही फर्क लोग मिलते हैं। कई बारी तो अपने घर वाले भी एक दूजे वेख के परेशान होंगे होंगे कि ये वही है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरी बीवी, ये वही है, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये वही है जो मतलब इनके चर्च में रवैये, चर्च जो मिलनगे एक दूजे बड़ा हंस हंस के खुश होके मिलनगे, उसके बाद सूरत हाल फर्क होती है, चर्च में हमारे रवैये फर्क होते हैं। ये जो खिदमत गुजारी की रूह है, ये सिर्फ चर्च में नहीं होनी चाहिए और सिर्फ अपने से बड़ों के साथ नहीं होनी चाहिए, बल्कि लिखा है एक दूसरे का बोझ उठाओ।
तरक्की का राह यही है, यही रास्ता है कि हम चर्च में भी खिदमत गुजारी की रूह रखें और घर में भी खिदमत गुजारी की रूह रखें, हम वर्क प्लेस में भी खिदमत गुजारी की रूह रखें, दोस्तों के साथ हो, रिश्तेदारों के साथ हो। हमारे रवैये दूसरों को इज्जत देने के, दूसरों की बेहतरी जानने के लिए। बाइबल में लिखा है कि तुम में से हर एक अपने दूसरों को अपने से बेहतर समझे, तो बेहतर समझें, एक दूसरे का बोझ उठाएं, एक दूसरे का भार उठाएं, खिदमत करें। खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ पांव ही नहीं धोए, खुदावंद यीशु मसीह ने अंधों की आंखें भी खोली, लंगड़ों के चलने का इंतजाम भी किया है। आप और मैं हो सकता है कि किसी अंधे को दुआ करके आंखें ना दे सके, लेकिन हम उनके लिए भलाई कर सकते हैं कि उनका एक चश्मा बनवा के दे दें। भलाई के तरीके ढूंढें, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं वो क्या है। अगर आप 5 रोटियों और 2 मछलियों पे दुआ करके बरकत नहीं दे सकते तो अपनी जेब से 100 रुपया निकाले और वहां से 5 रोटियां खरीद के दे दें। सो देयर आर सो मेनी वेज जहां पर आप मसीही रवैया दिखाकर दूसरों के लिए भलाई पैदा कर सकते हैं, और यह मसीही रवैया है। हमने ये रखा है कितने घंटे दुआ करते हो, कितने रोजे रखते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन दुनिया को इससे मतलब नहीं है। अगर आप 5 घंटे दुआ करके अपनी बीवी के साथ गुस्सा करते हैं, अगर आप 2 घंटे रफाकत खवातीन में बैठकर अपने घर में जाकर घर का इंतजाम बेहतर नहीं करती हैं, ये मसीही रवैया नहीं है। मसीही रवैया असल में यह है कि आप माशरे के साथ किस तरह बर्ताव करते हैं, आपका बोलना कैसा है, आपका चलना फिरना कैसा है, आपका खाना पीना कैसा है, आप लड़ाई के वक्त किस तरह का रवैया रखते हैं, नाराजगी के वक्त किस तरह का रवैया रखते हैं। प्यार करने वालों के साथ तो सभी मोहब्बत करते हैं, मसीह ने कहा तुम अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो। क्या हम ये रवैया रखते हैं? असि कहने नहीं, उन्होंने मैनू नहीं बुलाया, मैं उन्होंने नहीं बुलाया, वो मुझे पहले वो कर ले। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, फिर आऊंगा, तुम्हें भी ले जाऊंगा, जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। ते साडा की हुंदा है, जे उन्होंने बुलाना जे ते मैनू ना बुलाओ। ते मसीह की कहंदा जिथे मैं वहां उत्थे सारिआं नूं लैके जावां। हम कहते नहीं, जो उन्हें आना तो मैं नहीं आना। चर्च में हम पास्टर होते हैं, अपनी गल ही कर देने, तुहानू बुरा ही ना लगे कि चर्च च असीं पादरी हां ते अपने घर दे रिश्तेदारां च असां कहना जे उन्होंने तुसां विआह ते बुलाया तो मैं नहीं आना। अगर उसके साथ ये रवैया रखना तो मैं नहीं, ते फिर आपस भी बहा के दूजिਆਂ ਨੂੰ कहने ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरी नहीं बन आउंदी, तू भी नहीं ਉਹਨੂੰ बुलाना। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ समझने हम बड़े हो जाएंगे। नहीं, आप माफ करने से बड़े होते हैं, आप प्यार करने से बड़े होते हैं, आप दूसरों का ख्याल रखने से बड़े होते हैं। और जो लोग इस तरह का रवैया रखते हैं, आसमानी बाप उन्हें हमेशा सरफराज करता है। फिर दुनिया नहीं, आसमानी बाप आपको सरफराज करे। दुनिया आपके फिर खिलाफ भी हो जाए, खुदा आपके साथ। बाइबल में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 3 बाब 17वीं आयत, अगर किसी के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मोहताज देखे और उस पर तरस ना खाए, तो उसमें खुदा की मोहब्बत कैसे कायम रह सकती? लिखा है ना, जिसने इन छोटों में से किसी के साथ ये किया, समझो मेरे साथ ही किया। अगर किसी के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मुसीबत में देखकर उसकी मदद ना करे, तो एक दूसरे की मदद भी किया करे। बाइबल में लिखा है, जो मोहताज को, गरीब को देता है, वो खुदावंद को कर्ज देता है। तो खुदावंद किसी का कर्ज फिर रखेगा नहीं, खुदावंद कई गुना करके वापस लौटा देता है।
क्योंकि उसने शागिर्दों को भी यही कहा था, आसमान पर तो ये मिलेगा, जमीन पर भी 100 गुना मिलेगा। अगर सब कुछ छोड़ा है तो फिर जमीन पर 100 गुना भी मिलेगा। जो छोड़ना चाहिए वो हम छोड़ते नहीं हैं, और जो नहीं छोड़ना चाहिए वो हम छोड़ के बैठे। गुरूर, घमंड, अकड़, रोब, फखर, इनको छोड़ें। आजिज़ी, हिल्म, परहेजगारी और दूसरों का ख्याल करना, उसे अपनाएं। खुदावंद यीशु मसीह की ये बात कि इब्ने आदम खिदमत करवाने नहीं आया, करने आया है, तो इसका मतलब ये है कि कोई दूसरा है जिसकी मैं खिदमत करूंगा, जिसके साथ मैं भलाई करूंगा, जिसके साथ मैं नेकी करूंगा, और वो उसने हर पहलू में करके दिखाई है। भूखों को खिलाकर, बीमारों को अच्छाई देकर, तंग दस्तों के खबरगिरी करके, और सबसे बड़ी जो इंतहाई जरूरी बात है वो ये है कि उसने अपनी जान ही बदला में दे दी है, अपनी जान ही फिदिये में दे दी है। किसके लिए? दूसरों के लिए। हम सिर्फ मैं पे लग गए, मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं वो, मैं ही मैं हम करते रहते। खुदावंद यीशु मसीह ने दूसरों की फिक्र की है, और जो दूसरों की फिक्र करते हैं खुदा उन्हें सरफराज करता है। ते अपने आप नू अगे लैके जान दी बजाय किसी दूसरे को तरक्की देने में मदद कर दे, खुदा आपकी तरक्की के रास्ते खोल देगा। अपनी मुश्किलों से निकलने के लिए किसी दूसरे की मुश्किल में उसके साथ खड़े हो जाएं, खुदा आपकी मुश्किल में खुद आके खड़ा होकर आपको बचाएगा। क्योंकि खुदा आपके रवैयों को देखेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर रह जाएंगे पीछे के पीछे ही। और एक आखिरी बात करते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 13वें बाब में कही थी, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। क्या कहा उन्होंने? इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो, शागिर्द हो। चोगों से नहीं जानेंगे, चोगे मिलते जुलते होते हैं। टोपियों और दाढ़ियों से नहीं जानेंगे, वो भी मिलती जुलती हो सकती है। अल्फाज से नहीं जानेंगे, वो भी मिलते जुलते हो सकते हैं। लेकिन रवैये जो हैं, जो अमल करोगे, वो जरा मुख्तलिफ होना चाहिए। आमीन। सो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप इस सिलसिले में ना पड़ जाएं कि बस हमने दूसरों से खिदमतें करानी है, खास तौर पर जो लीडरशिप में है कि हम पास्टर्स हैं, एल्डर्स हैं, डीकन्स हैं, मुबशर हैं। दूसरों को कहने की बजाय खुद दूसरों की खिदमत करें, और जब आप ऐसा करते उन्हें दिखाई देंगे, वो भी आपको देखकर उसी रवैये को अपना के शुरू हो जाएंगे। और दुनिया इसकी कदर करे ना करे, आसमानी बाप जरूर करता है। वो लोग जो खामोशी में दूसरों की इज्जत और खिदमत कर रहे हैं, शायद यहां से उनके लिए तालियां ना बजती हों, लेकिन आसमानी बाप उनको जरूर अप्रिशिएट करे, आसमानी बाप उन्हें जरूर सरफराज करेगा, और वो वक्त करीब है। बाइबल मुकद्दस में कई एक किस्म के ताज जो है उनका जिक्र किया गया है। मैंने इस पे कलाम भी सुनाया हुआ है। मुख्तलिफ किस्म के जो ताज हैं, अलग अलग खिदमत के अलग अलग ताज है। ये जो खिदमत गुजारी की रूह है, इसके लिए भी वहां इनाम रखे गए हैं। निजात मुफ्त है, लेकिन कामों का अजर है जो जमीन पर भी मिलेगा और हमें रूहानी तौर पर आसमान पर भी। निजात हमारे कामों से नहीं है, अजर जरूर है। निजात अजर नहीं है, निजात तोहफा है, निजात मुफ्त है, निजात उसने की बख्शिश है। बख्शिश जो होती है उसके लिए हम कुछ नहीं करते, अजर जो होता है उसके लिए हम मेहनत करते हैं, जोर मारते हैं। तो ये जो काम है इनका अजर है, ये मिलेगा जब आप खाकसार होंगे, आजिज होंगे, हलीम होंगे, दूसरों को बेहतर करेंगे छोटे छोटे रवैयों से। जब आप चेयर पे बैठने लगे, थोड़ा पीछे हटके किसी दूसरे को कहें आप पहले बैठ जाए, कोई बात। जब आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, आप थोड़ा साइड पे होकर किसी को कहें आप पहले गुजर जाएं। खाना ले रहे हैं, दूसरों को कहें आप पहले ले लें। ये जो रवैया है ये जाहिर करता है कि आप दूसरे को इज्जत दे रहे हैं।
बड़े बड़े कामों की बजाय छोटी छोटी चीजों से शुरू करें, फिर देखे खुदा कैसे आपके इन रवैयों के वसीला से आपको ब्लेस करता है। जब आप किसी जगह जाएंगे 10 लोग आपके साथ ऐसा करने के लिए खुदा खड़े कर देगा, क्योंकि आपने उस रवैये को अपनाया है। दूसरों के पांव धोने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हर ईस्टर ते असी पैर धो के तो बड़ा कम कर लिया जी, पैर धोते ने सब पैर धोते ने। वो तो ये ब्यूटी पार्लर्स में खवातीन और बंदे धोते ही रहते हैं, तो वो तो फिर बहुत ही अजर पा रहे हैं, धड़ाधड़ अजर पाए जा रहे हैं। वो पैसों के लिए करते हैं, हम अक्सर चर्च में इसलिए कर देते हैं कि हुण मैं ना उठी तो लोग का कहना इहदे अंदर बड़ा गरूर ही, त्यां असीं वेखो वेखी भी जा रहे हैं। लेकिन अगर हमने उससे कुछ सीखना है, जो सारा साल अपनाना है, तो वो ये है दूसरों को इज्जत करो, दूसरों को बेहतर जानो। तो अगर आप किसी को रद्द करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उस रवैये को खत्म करें। और अगर किसी से खास तौर पर कोई लड़ाई झगड़ा है तो उसका इंतजार ना करें। सर्वे के मुताबिक जड़ियां खवातीन ने ना भूलदियां नहीं, तो भूलें, छोड़ें, माफ करें। और अगर आप समझते हैं आपके साथ ज्यादती हुई है, कोई बात नहीं है, हम मसीह के बेटे और बेटियां हैं, हमें कलाम को अव्वल तरजीह देनी चाहिए। आमीन आमीन। हम खिदमत करवाने वाले नहीं हैं, हम माफिया मंगवाने वाले नहीं हैं, हम माफ करने वालों में से हैं। किसको मानते हैं माफी मंगवाने? मसीह ने कदी किसी तो माफी नहीं सी मंगवाई। नहीं ये माफ सॉरी तो करना, और देखो ना पादी साहब सॉरी तो बांधी है ना, नहीं छोड़ा, ये नहीं जानते क्या करते। हम मसीह के पैरोकार। आमीन। आइए सर को झुकाएं, आंखें बंद करें।